फलोदी में है राजस्थान की सबसे बड़ी नंदीशाला। राज्य सरकार से अनुदानित नगर परिषद फलोदी द्वारा संचालित इस नंदीशाला में तकरीबन 900 से अधिक नंदी यहाँ संरक्षित और सुरक्षित है। मैं दिखा दूं आपको, इस नंदीशाला में जो है वो नंदी यहाँ पर जो है जो बड़ी संख्या में जो गांव में शहर में आसपास प्रताड़ना की शिकार हो रहे थे और कहीं न कहीं दुर्घटना का शिकार हो रहे थे, ऐसे नंदी को यहाँ लाकर, चाहे वो बछड़े नंदी हो चाहे बड़े नंदी हो, उन सबको यहाँ लाकर जो है वो सुरक्षित तरीके से रखा गया है। यहाँ पूरे उपचार की व्यवस्था है, चारे पानी की व्यवस्था है और ख़ास तौर से बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो बीमार जो नंदी होते हैं उनके उपचार की भी व्यवस्था है। मैं यहाँ चिकित्सक जो नियुक्त किए गए हैं नरेश जी और पवन जी, इन दोनों से भी बात करूँगा और पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि ये नंदीशाला कब से संचालित हो रही है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, बताएं। नमस्कार जी, ये नंदीशाला पिछले 2-2.5 साल से चल रही है और हमारे माननीय महेश जी व्यास द्वारा ये सुचारू रूप से चालू की गई थी। नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी इंजर्ड या फिर जितने भी आवारा पशु थे उन सभी को यहाँ पे सुरक्षित और संरक्षित किया गया था, जिनको टाइम पे चारा होता है और पानी की ट्यूबवेल की व्यवस्था है, ट्यूबवेल के सहारे से। और लगभग फ़िलहाल में बात करें नंदियों की तो समथिंग 900 के प्लस नंदी है और सभी नंदी सुरक्षित हैं और संरक्षित है। बीमार भी हैं कोई? फिलहाल में बीमार समथिंग 15 से 20 बीमार हैं जो उपचाराधीन है। उसके साथ में जो सभी समस्त नंदी हैं उनका टाइम पे टीकाकरण होता है और ताकि आने वाली कोई भी मौसमी बीमारी हो या संक्रामक बीमारी हो जिनका फैलाव नहीं हो, नंदी सुरक्षित रहे और सेफ रहे। अनुदानित है, किस तरह से खर्च मेंटेन होता है? ये नंदीशाला अनुदानित है, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से अनुदान आ नहीं रहा है और जिसका माननीय महेश जी व्यास ने ही एडजस्ट करके इसको सुचारू रूप से चालू रख रखे। चारा हो या फिर अन्य कोई मेडिकल सुविधा हो, हर तरीके की सुविधा हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखे। बाकी अनुदान पिछले 5-6 महीने से आ ही नहीं रहा। आप बताइए कुछ खास तौर से उपचार को लेकर, कितने नंदी उपचाराधीन हैं और कितने नंदी यहाँ पे सुरक्षित है? यहाँ पे 900 से ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं और 12 और 13 यहाँ से बाहर आ जाते हैं जो घायल अवस्था में होते हैं। यहाँ से नंदीशाला से ही टीम जाती है लेने के लिए अपने पूरे सहयोग से पूरे भाग। और कुछ व्यवस्था अभी नहीं की गई है नंदियों को बाहर से लाने की? कुछ खास अभी चल रहा है काम। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है? हाँ चल रहा है। बिल्कुल, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, वो अत्याधुनिक है। वहाँ पर जो है वो चिकित्सक की भी सुविधा रहेगी और यहाँ पर जो है वो ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये नंदीशाला अनुदानित है, ऐसे में पिछले 5 महीनों से इस नंदीशाला को जो है अनुदान राशि नहीं मिल रही है। ऐसे में पीसी सचिव महेश व्यास इस नंदीशाला का संचालन कर रहे हैं। मैं यहाँ कुछ और लोगों से बात करूँ, आप यहाँ व्यवस्था देखते हो, किस तरह से जो है वो आप करते हो काम? हम चारा पानी का काम करते हैं। 1 साल से 1.5 साल लगभग हो गए काम करते करते। व्यवस्थित चारा पानी हो रहा है, टाइम से टाइम, कोई बात की दिक्कत नहीं आ रही है और टाइम से टाइम चारा हो रहा है। कितने लोग हो आप लोग इसमें? हम 25 से 30 जने हैं, लेडीज़ और आदमी सब करके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये नंदीशाला जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नंदीशाला इसलिए है कि यहाँ विचरण करने के लिए कई किलोमीटर नंदी जो है वो खेत में जिस तरह से चरते हैं ऐसे चरते हैं। यहाँ पर देखे जा सकते हैं जैसा कि विजुअल में है और यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं चिकित्सा को लेकर नंदी जो है वो सुरक्षित तरीके से यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं।